सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लिजी को जियाओ की ने सोल मास्टर और कल्टिवेशन के बारे में बताया था और साथ ही अपने सोल थॉट स्पेस में जाना और बाहर आना भी सिखाया था। जिसके बाद लिजी अपनी कजिन सिस्टर से मिला था जो उसे सिटी से दूर जाने के लिए बोलती है क्योंकि वहाँ उसकी जान को खतरा था। तभी और ली बाओयू के स्कॉर्पियन से लड़कर उसे मार देते हैं। जिसके बाद लिजी की ब्रिग ने उस स्कॉर्पियन की ब्लड स्पीड शेडो को एजो कर लिया था और अपग्रेड हो चुकी थी। लिजी ली बाओयू से उसे मारने की कोशिश करने की वजह जानता था और उसे जिंदा छोड़कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमने लिन सोंग को ली जुशेंग के पास जाते हुए देखा था। फिर अब हम लिन फैमिली के यंग मास्टर लिन सोंग को देखते हैं जो ली जुशेंग के पास आया था। वो ली जुशेंग से कहता है कि लिजी की कुछ महीने पहले ही प्रिंसेस से सगाई हुई है। अगर हमने जल्दी उससे पीछा नहीं छुड़ाया तो प्रिंसेस मेरे साथ रहने में कंफर्ट कैसे महसूस करेगी। तो अब ली जुशेंग लिन सोंग से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि लीजी मेरे भेजे 2 स्टार स्कॉर्पियन को मार देगा। अब यह सुनकर लिन सोंग उसके ऊपर चिल्लाता है और से कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, मुझे ही उसे मारना होगा। ये कहकर वो टोंग चेंग नाम के अपने एक साथी को उसे ढूंढकर मारने के लिए कहता है। इसीलिए अब उसका वफादार साथी लिजी को मारने के लिए वहां से निकल जाता है। उन्हें पता था कि लिजी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की ओर जा रहा है और वो विंड वैली से होकर गुजरेगा। इसीलिए अब वो वहीं जाकर उसका इंतजार करने का प्लान बनाता है। इसके बाद हमें लिजी और लिंग लोंग को दिखाया जाता है जो एक डेजर्ट के पास पहुंच चुके थे और वहां जाकर लिंग लोंग रेनडियर पर से उतर जाती है जो लिजी को आगे का रास्ता बताती है और कहती है कि आगे आपकी विंड वैली मिलेगी और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में जाने का बस यही रास्ता है। मैं आपको यहीं तक लेकर आ सकती थी, इसके आगे आपको अकेला ही जाना होगा। मेरी मोम अभी भी सेकंड अंकल के कब्जे में है, इसीलिए मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मगर अब ये बात सुनकर लीजी उसे कहता है कि मैंने ली बाओयू को पीटा है और उनका भेजा स्कॉर्पियन भी मारा है। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अब मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंस चुकी हो। यह सुनकर लिंग लोंग उसे कहती है कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, मुझे तो कुछ दिन पहले ही सेकंड अंकल ने पनिश किया है, इसीलिए मुझे आदत हो गई है। मैं तो आपको ड्रैगन किंगडम का सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनते देखना चाहती हूँ। मुझे और मेरी मोम को आपके वापस आने का इंतजार रहेगा। हमारे लिए बस आप ही फैमिली के हेड हो, इसलिए आपको जल्द से जल्द यहाँ आना होगा। ये कहकर वो लिजी को वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद लिजी रेनडियर पर बैठकर विंड वैली में पहुँच चुका था जहाँ पर उसे बहुत सारे रिफ्यूजी लोग दिखते हैं जो भूख और प्यास से तड़प रहे थे, जिन्हें देखकर लिजी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि इल्यूजनरी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट के लोगों की जिंदगी तो बहुत ज्यादा खराब है। लिजी की यह बात सुनकर जियाओ की उससे कहता है कि आप जैसे ही कोर्ट ऑफ हेवन को पूरी तरह से रिपेयर कर दोगे, इन सब की जिंदगी भी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लीजी आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वर्ल्ड कॉमर्स अलायंस का काफिला आता है और उन सभी रिफ्यूजी के पास आकर रुक जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो उस घोड़ा गाड़ी के अंदर से रेफ्यूजीज को देख रही थी। वो अपने साथ चल रहे अपने बॉडीगार्ड अंकल लियान से रुकने के लिए कहती है कि वो और उनके रेफ्यूजीज को थोड़ा खाना देने के लिए कहती है। पहले तो अंकल लियान उसे मना करते हैं कि हमारे पास ज्यादा खाना नहीं है और अभी हमारा 3 दिन का सफर और बचा हुआ है। अगर हमने इन्हें खाना दे दिया तो हमें भूखा रहना पड़ सकता है। लेकिन वो लड़की नहीं मानती और इसीलिए लियान को उन्हें खाना देना ही पड़ता है। लियान उन सभी से कहता है कि मिस शी, तुम सबकी मदद करना चाहती हो और ने तुम्हें खाना देने के लिए कहा है। ये कहकर वो उन सभी को कुछ रोटियां देता है, लेकिन वो सभी उन रोटियों के लिए झगड़ने लग गए थे और एक दूसरे से उन्हें छीनने लग चुके थे। तभी एक छोटी बच्ची उन सभी के बीच से एक रोटी लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है और उसे वो रोटी खाने के लिए दे देती है। मगर तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उनकी रोटी छीन लेता है और खुद खाने लगता है। यह देखकर अब वो लड़की जिसे लियांग मिस शी फेंग कह रहा था वो लियान से उस बच्ची की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन लियान उससे कहता है कि आप सभी लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन उनकी किस्मत में यह नहीं लिखा है। हमने उन्हें उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ देना चाहिए। आप उन सभी लोगों की मदद नहीं कर सकती। मगर अब शी फेंग लियान से कहती है कि मैं सबकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मेरे सामने जो भी होगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। यह कहकर वो लियान को उस बच्चे की हेल्प करने के लिए भेजती है। लेकिन लियान के जाने से पहले ही अब लीजी उस बच्चे की मदद के लिए आ जाता है और उस आदमी जिसने उस बच्चे की रोटी चुराई थी उसे पीट कर उससे रोटी ले लेता है। वो सभी लोगों को रोटियों के लिए लड़ने से रोकता है और अपना बैग खोलकर उसके अंदर से
से अपना खाना निकाल कर उन्हें दे देता है, जिससे सभी को बराबर खाना मिल जाता है। और अब ये देखकर सभी लोग खुश होते हैं। साथ ही अब लीजी उस आदमी को भी एक रोटी दे देता है जिसने बच्ची से रोटी छीनी थी, इसीलिए वो आदमी भी लीजी को शुक्रिया कहता है और बहुत खुश होता है। इसके बाद लीजी अपने रेनडियर पर बैठकर वहां से चला जाता है और तभी उसे जाते हुए शी फेंग भी देख रही होती है। वो लीजी से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती और लीजी वहां से चला जाता है। तभी हमें टोंग चेंग को भी दिखाया जाता है जिसने लीजी को देख लिया था और वो रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था। लीजी जब एक विंड वैली के बीच पहुंचता है तब वो जियाओ की से बातें करता हुआ जा रहा था। जियाओ की लिन जी को बताता है कि घोड़ा गाड़ी से एक खूबसूरत लड़की आपको देख रही थी। जियाओ की यह बात सुनकर लीजी खुश होता है और अपनी तारीफ करने लग जाता है कि मेरा चेहरा ही इतना अच्छा है कि हर कोई मुझे देखकर मेरा पीछा करने लगता है। तभी अब वहाँ पर टोंग चेंग आ जाता है और लीजी के आगे आकर खड़ा हो जाता है। लीजी जियाओ की से पूछता है कि ये कौन है, तो अब जियाओ की उसे कहता है कि शायद ये भी आपके चेहरे को देखकर आपके पीछे आ गया है। जियाओ की बात सुनकर लीजी मुस्कुराता है मगर तभी टोंग चेंग उसके ऊपर अटैक करके उसके रेनडियर को मार देता है और लीजी के ऊपर भी अटैक करने लगता है। लेकिन अब लीजी अपनी ब्रिक को बाहर निकालकर उसकी मदद से टोंग चेंग के अटैक से बच जाता है। ये देखकर अब टोंग चेंग लीजी से कहता है कि तुम मेरे अटैक से बच गए, इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारा शिकार करने में मजा आने वाला है। ये कहकर वो लीजी के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। वो अपने टस्क बेट सोल स्पीड को बाहर निकालता है और उससे लीजी के ऊपर अटैक कर देता है। इसलिए अब लीजी उस स्पीड को ब्रिक की मदद से रोकता है और तभी जियाओ की लीजी को बताता है कि आप ब्रिक के अंदर से स्कॉर्पियन की ब्लड शेडो को बाहर निकालने की कोशिश करो। यह सुनकर अब लीजी ऐसा ही करता है और स्कॉर्पियन ब्लड शेडो की कंट्रोल स्किल से टोंग चेंग के ऊपर अटैक करता है। उस अटैक से अपोनेंट कुछ वक्त के लिए पैरालाइज हो जाते हैं, इसीलिए अब टोंग चेंग भी पैरालाइज हो जाता है। यह देखकर अब लीजी बहुत खुश होता है और उसके पास जाकर उसे पंच मारने लगता है मगर कुछ ही देर में उसके अटैक का असर खत्म हो जाता है और टोंग चेंग फिर से हिलने लग जाता है। टोंग चेंग अब फिर से अपनी बेट स्पीड को बाहर निकालता है लेकिन तभी अब जियाओ की ब्रिक के अंदर से स्कॉर्पियन की स्पीड को बाहर निकाल देता है जो बेट के ऊपर अटैक कर देती है मगर वो बेट स्कॉर्पियन स्पीड को खत्म कर देती है और टोंग चेंग लीजी को पीटने लग जाता है। लीजी उसके ऊपर फिर से स्कॉर्पियन शेडो कंट्रोल स्किल से अटैक करता है लेकिन इस बार वो बच जाता है। अब वो लीजी को मारने के लिए बढ़ रहा था लेकिन तभी वहाँ पर कॉमर्स अलायंस वाली लड़की शी फेंग आ जाती है और टोंग चेंग के ऊपर अटैक करने लग जाती है जिससे लीजी बच जाता है मगर शी फेंग भी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, इसीलिए टोंग चेंग उसे बीट कर देता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी लीजी अपनी कंट्रोल स्किल से उसे पैरालाइज कर देता है जिसके बाद मिशी उसे मारने लगती है मगर तभी अब जैसे ही टोंग चेंग ठीक होता है वो फिर से मिशी पर अटैक कर देता है लेकिन अब लीजी अपनी ब्रिक से मारकर टोंग चेंग को दूर ले जाकर चट्टान पर फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर लीजी मिशी के पास आता है और लीजी उसकी खूबसूरती देख पाता उससे पहले ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।